बच्चों के एआई खिलौनों की दुनिया पहली नज़र में किसी मैजिक वर्ड से कम नहीं लगती। जहां एक छोटा सा खिलौना बच्चे की बात समझ लेता है, उसे जवाब देता है और एक स्मार्ट फ्रेंड की तरह उसके साथ टाइम बिताता है। लेकिन इस चमकदार अट्रैक्शन के पीछे कुछ ऐसे हिडन रिस्क भी होते हैं जिनके बारे में ज़्यादातर पेरेंट्स शुरुआत में सोच भी नहीं पाते। जब कोई खिलौना कैमरा, माइक्रोफोन और इंटरनेट से जुड़ा हो तो वो सिर्फ खेलने की चीज नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा डिजिटल गेट बन जाता है जो बच्चे की प्राइवेसी, उसकी हैबिट्स और उसकी दुनिया तक अनचाही एक्सेस दे सकता है। यही कारण है कि बच्चों के एआई खिलौनों को लेकर एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ी सी चिंता और सावधानी भी जरूरी हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। कुछ टाइम पहले मेरे पास एक केस आया। क्लाइंट ने बताया कि उनके बच्चे का स्मार्ट खिलौना उसे अब्यूज कर रहा है, उसे गलत बातें सिखा रहा है। जब उन्होंने बच्चे से वो खिलौना लेना चाहा तो बच्चे ने इनकार कर दिया। बच्चा उस खिलौने के बिना रह ही नहीं पाता। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मुझे ये सुनकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि हम स्मार्ट चीजें यूज तो आसानी से कर लेते हैं लेकिन उसकी गहराई तक नहीं जाते, मतलब दूर का नहीं सोचते वो आगे चलकर क्या कर सकते हैं। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों के स्मार्ट खिलौने कितने खतरनाक हो सकते हैं। पेरेंट्स होने के नाते आप क्या कर सकते हैं, आपको स्मार्ट या एआई वाला खिलौना लेते टाइम किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों का डेटा कहां जाता है, यह सवाल जितना सिंपल लगता है उतना ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एआई खिलौनों की पूरी दुनिया डेटे से चलती है। जब कोई स्मार्ट खिलौना बच्चे से बात करता है, उसकी आवाज़ पहचानता है या उसके मूड को समझकर जवाब देता है, तो वो ये सब कुछ यूं ही नहीं कर रहा होता। उसके पीछे एक पूरा सिस्टम होता है जो बच्चे की एक्टिविटीज़, रिएक्शंस और कन्वर्सेशन को चुपचाप कलेक्ट कर रहा होता है। पेरेंट्स को अक्सर लगता है कि ये डेटा खिलौने के अंदर ही लिमिटेड रहता होगा, लेकिन असल में इसका सफ़र काफ़ी लंबा होता है और कई डिजिटल लेयर से होकर गुजरता है। सबसे पहले ये डेटा खिलौने के अंदर मौजूद सेंसर्स और सॉफ्टवेयर द्वारा कैप्चर किया जाता है। जैसे ही बच्चा कोई सवाल पूछता है या खिलौने से कुछ कहता है तो माइक्रोफोन उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड करता है और एआई मॉडल उसे समझने की कोशिश करता है। कई खिलौने लोकल प्रोसेसिंग नहीं करते, इसलिए ये वॉइस एक्सप्रेशंस और बिहेवियर पैटर्न सीधे कंपनी के सर्वर पर भेज दिए जाते हैं। यहाँ बड़े बड़े एल्गोरिदम उनको एनालाइज करते हैं। इस प्रोसेस को क्लाउड बेस्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसी वजह से कंपनियां दावा करती हैं कि खिलौने टाइम के साथ ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं, लेकिन स्मार्ट होने की ये कैपेसिटी बच्चों की पर्सनल इंफॉर्मेशन की कीमत पर बनती है। इसके बाद कलेक्ट किए गए डेटा को कंपनियां कैटेगरी में बांटती है। बच्चा किस वक्त खेलता है, उसे कौन सी चीज़ें पसंद आती हैं, उसके सवाल कैसे बदलते हैं, उसकी लर्निंग स्पीड क्या है, ये सब बिहेवियर इनसाइट्स के रूप में ब्रेक डाउन किया जाता है। कुछ कंपनियां इस डेटा को यूज अपने खिलौनों को इम्प्रूव करने के लिए करती हैं, ताकि अगला मॉडल और तेज और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बन सके। लेकिन कई बार यही डेटा थर्ड पार्टी वेंडर्स के साथ भी शेयर किया जाता है, चाहे वो एनालिटिक कंपनी हो या कोई एडवर्टाइजिंग पार्टनर। यहाँ से प्राइवेसी का असली खतरा शुरू होता है, क्योंकि जब डेटा दूसरे हाथों में जाता है तो उसकी सेफ हैंडलिंग का ज़्यादा भरोसा नहीं होता। कुछ एआई खिलौनों में लोकेशन बेस्ड फीचर भी होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि बच्चा किस जगह से खेल रहा है, किस कमरे में है
या कब ऑनलाइन है, ये डेटा एक्सीडेंटल लीक या हैकिंग के टाइम सबसे ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है, क्योंकि ये बच्चे की फिजिकल सेफ्टी से जुड़ जाता है। कई बार कंपनियों की प्राइवेसी पॉलिसी में ये चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में होती है कि एक आम पेरेंट उसे समझ ही नहीं पाता। ऐसे में अनजाने में कंसेंट दे दी जाती है और बच्चा एक ऐसे डिजिटल लूप में इंटर कर जाता है। यहाँ उसका डेटा लगातार सर्कुलेट होता रहता है। कई बार पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, इसलिए भी ये वो चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। डेटा का अगला पोटेंशियल डेस्टिनेशन एआई ट्रेनिंग सिस्टम हो सकता है। कई स्मार्ट खिलौने कन्वर्सेशंस और हैबिट्स को अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में यूज करते हैं, ताकि फ्यूचर के खिलौने और भी रियल इंटरेक्शन कर सकें। इसका मतलब ये है कि बच्चा घर में जो कैजुअल बातें कर रहा है वो किसी बड़े ग्लोबल ट्रेनिंग डेटा सेट का हिस्सा बन सकती हैं। इसे मॉडल ट्रेनिंग एक्सपोजर कहा जाता है। हालांकि इस प्रैक्टिस पर सवाल भी उठते हैं, क्योंकि इसमें यूजर्स की एज को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। सबसे चिंता करने वाली बात यह है कि ये डेटा कंपनियों के पास बिना किसी तय समय तक स्टोर रहता है। डेटा को डिलीट करने की पॉलिसीज अक्सर अनक्लियर होती हैं और सर्वर में रखा पर्सनल डेटा सालों तक मौजूद रहता है। किसी भी डेटा ब्रीच के दौरान ये जानकारी गलत हाथों में जा सकती है। बच्चों का डेटा कहां जाता है? इसका सिंपल जवाब ये है कि स्मार्ट खिलौनों के जरिए बच्चों का डेटा मल्टीपल जगहों पर जाता है, मल्टीपल सिस्टमों से होकर गुजरता है और कई बार ऐसी जगहों तक पहुंच जाता है यहाँ पेरेंट्स ने कभी सोचा भी नहीं होता। इसलिए अवेयरनेस जरूरी है, ताकि ये समझा जा सके कि बच्चे का इनोसेंट इंटरेक्शन भी एक डिजिटल फुटप्रिंट बनता है। अगर इस फुटप्रिंट पर कंट्रोल ना किया जाए तो ये आने वाले समय में प्राइवेसी, सिक्योरिटी और इमोशनल सेफ्टी तीनों पर असर डाल सकता है। एआई खिलौनों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का बेहद पावरफुल असर ये है कि बच्चों की थिंकिंग और बिहेवियर को शेप कर सकते हैं। जब बच्चा किसी स्मार्ट खिलौने के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो सिर्फ खेलने या सवाल जवाब करने का एक्सपीरियंस नहीं ले रहा होता, बल्कि उसकी हर चॉइस और रिस्पॉन्स को केयरफुली ट्रैक किया जा रहा होता है। इन इंटरेक्शंस को एनालाइज करके एल्गोरिदम ये डिसाइड करते हैं कि अगली बार बच्चे को क्या दिखाना है, किस तरह का जवाब देना है और किस चीज को इनकरेज करना है। ये धीरे धीरे बच्चे की परसेप्शन, प्रेफरेंस और डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। एआई एल्गोरिदम बच्चे की चॉइसेस और रिएक्शंस के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ही बच्चा कोई सवाल पूछता है या किसी कहानी में इंटरेस्ट दिखाता है, एल्गोरिदम ये नोट करता है कि कौन सा रिस्पॉन्स पॉजिटिव फीडबैक देता है और कौन सा नहीं। इस बेसिस पर फ्यूचर इंटरेक्शंस पर्सनलाइज्ड हो जाते हैं। बच्चा धीरे धीरे ये महसूस करता है कि खिलौना हमेशा सही जवाब देता है, उसकी पसंद के हिसाब से रिएक्ट करता है और उसे लागू करता है। ये मैकेनिज्म बच्चों की उत्सुकता और लर्निंग हैबिट्स पर इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि एल्गोरिदम अक्सर बच्चों को उसी टाइप की एक्टिविटीज और आइडियाज के साथ एंगेज करता है जिनमें उनको इमीडिएट सेटिस्फेक्शन मिलता है। एल्गोरिदम बच्चों को सोचने के कुछ तरीके अडॉप्ट करने के लिए भी पुश कर सकते हैं। अगर कोई खिलौना बार बार किसी स्पेसिफिक पैटर्न की रीजनिंग या ओपिनियन को इनकरेज करता है तो बच्चा अनजाने में उसी पैटर्न को फॉलो करने लगता है। ये प्रोसेस इतनी स्मूथ होती है कि बच्चा इसे नेचुरल लर्निंग समझता है, उसे बाहरी इन्फ्लुएंस का एहसास ही नहीं होता। इस तरह एल्गोरिदम बच्चों के माइंड को शेप करते हैं। ये उनकी सही गलत की धारणा, फन, अंडरस्टैंडिंग को गाइड करते हैं। एल्गोरिदम का एक और महत्वपूर्ण असर बच्चों के सोशल बिहेवियर पर पड़ता है। कई इंटरेक्टिव टॉयज और एजुकेशनल एप्स रेकमेंड करते हैं कि बच्चा कौन से गेम खेले, कौन सी कहानियां सुने या किस टाइप के कैरेक्टर्स को
पसंद करे, ये सब कुछ एल्गोरिदम से चलता है। यदि एल्गोरिदम लगातार उसी तरह का कंटेंट एक्सपोजर दे तो बच्चा डाइवर्सिटी और डिफरेंट पहलुओं के एक्सपोजर से कट ऑफ हो सकता है। इसे हम बिहेवियरल टनल कह सकते हैं। यहाँ बच्चा अनजाने में लिमिटेड माहौल में इंटरेक्ट कर रहा होता है। एल्गोरिदम से बच्चे के इमोशनल विकास पर भी असर होता है। एआई खिलौने बच्चों के रिएक्शंस को एनालाइज करके पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं, लेकिन असली दुनिया की इंटरेक्शन में हर रिस्पॉन्स प्रेडिक्टेबल नहीं होता। अगर बच्चा ज्यादा समय एआई खिलौनों के साथ बिताता है तो उसे क्विक सेटिस्फेक्शन और प्रेडिक्टेबल फीडबैक की आदत पड़ सकती है। इससे उसके पेशेंस, चीजों से निपटने की स्किल्स और एम्पैथी जैसी नेचुरल क्वालिटीज पर असर पड़ सकता है। एल्गोरिदम जरूरी तौर पर एक कंट्रोल्ड माहौल क्रिएट करते हैं। यह समझना जरूरी है कि एल्गोरिदम सिर्फ कोड और डेटा नहीं है, बल्कि बच्चों के ग्रोइंग माइंड्स पर असर डालने वाले अनसीन गाइड्स की तरह काम कर सकते हैं। जब हम कहते हैं कि एआई खिलौने बच्चों को शेप करते हैं तो इसका मतलब ये है हर प्लेफुल इंटरेक्शन, हर पर्सनलाइज्ड सजेशन और हर रिकमेंडेशन धीरे धीरे उनकी थिंकिंग, प्रेफरेंसेस और इमोशनल पैटर्न को मोल्ड कर रही होती हैं। इस प्रोसेस को इग्नोर करना आसान है, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस के लिए पेरेंट्स और एजुकेटर्स को इसे समझना और मॉनिटर करना बेहद जरूरी है। स्मार्ट खिलौने और इमोशनल डिपेंडेंसी का रिश्ता धीरे धीरे बच्चों की दुनिया में एक नया डायमेंशन जोड़ रहा है। जब कोई बच्चा किसी एआई खिलौने के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये इंटरेक्शन सिर्फ प्लेफुल या एजुकेशनल नहीं रहता, बल्कि इमोशनल कनेक्शन में बदल जाता है। बच्चे ऐसे खिलौनों को रियल फ्रेंड की तरह देखते हैं। उनको लगता है कि ये उनकी फीलिंग्स को समझता है, उनकी बातें सुनता है और हमेशा उनके मूड के हिसाब से रिस्पॉन्स करता है। वो हमेशा बच्चे के लिए मौजूद रहता है। इस तरह की लगातार अनकंडीशनल इंटेंशन बच्चों में इमोशनल अटैचमेंट डेवलप कर सकती है। बच्चों के लिए ये अटैचमेंट खास तौर से तब मजबूत बनती है जब खिलौना उनके हर सवाल का जवाब तुरंत देता है और हर जरूरत पर मौजूद होता है। असली जिंदगी के रिश्तों में इतनी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल नहीं होती, लेकिन एआई खिलौनों में ये फीचर मौजूद है। बच्चे धीरे धीरे ये समझने लगते हैं कि स्मार्ट टॉयज के साथ इंटरेक्ट करना आसान और सेफ है। नतीजा ये होता है कि असली इंसानों से मिलने जुलने और मुश्किल जज्बातों को हैंडल करने की नेचुरल स्किल्स पर बच्चों का फोकस कम होने लगता है। बच्चा अनजाने में ही ये सीख जाता है कि खुशी या कंफर्ट पाने का शॉर्टकट स्मार्ट टॉय के पास है। ये इमोशनल डिपेंडेंसी धीरे धीरे एक हैबिट में बदल सकती है जो लॉन्ग टर्म सोशल डेवलपमेंट के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इसका एक और पहलू ये है कि बच्चा सोशल आइसोलेशन में चला जाता है। अगर वो ज्यादा समय स्मार्ट टॉयज के साथ बिताता है तो वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं करता, ह्यूमन रिलेशनशिप में उतना एंगेज्ड नहीं होता, उसकी सोशल स्किल्स और एम्पैथी डेवलप होने से पहले ही रुक जाती है। बच्चे का ये माइंडसेट बन सकता है कि बातचीत हमेशा आसान, रिस्पॉन्सिव और जजमेंट फ्री होनी चाहिए, जबकि असली जीवन में डिसएग्रीमेंट्स, पेशेंस और कंप्रोमाइज भी जरूरी होते हैं। इसलिए स्मार्ट खिलौनों पर इमोशनल डिपेंडेंसी बच्चों को असली दुनिया की इंटरेक्शंस के लिए कम फ्लेक्सिबल बना सकती हैं। सेफ्टी के लिहाज से भी ये डिपेंडेंसी चिंताजनक है। जब बच्चा किसी एआई टॉय के साथ इमोशनली कनेक्टेड होता है तो वो ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, अपने पर्सनल थॉट्स और हैबिट्स को खुलकर रिवील कर सकता है। ये डेटा कलेक्शन और प्राइवेसी रिस्क को बढ़ा देता है, क्योंकि बच्चा बाउंड्रीज के बारे में सोचता ही नहीं, वो अनजाने में अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन और बिहेवियरल पैटर्न एक्सपोज कर देता है। इसलिए स्मार्ट खिलौने और इमोशनल डिपेंडेंसी के बीच का ये रिश्ता सिर्फ खेलने या सीखने तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चे के इमोशनल, सोशल और बौद्धिक विकास पर भी असर डालता है। पेरेंट्स और एजुकेटर्स के लिए जरूरी है कि वो इस कनेक्शन को समझें, मॉनिटर करें और बच्चों को बैलेंस्ड इंटरेक्शन के लिए गाइड करें, ताकि टेक्नोलॉजी की मदद से बेनिफिट्स मिलें लेकिन डिपेंडेंसी और आइसोलेशन के रिस्क कम से कम हो।
पेरेंटल कंट्रोल आज के डिजिटल युग में बच्चों की सेफ्टी और बाउंड्रीज को मेंटेन करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल माना जाता है, खासकर जब बात स्मार्ट खिलौनों और एआई आधारित डिवाइसों की हो। ये फीचर पेरेंट्स को बच्चे के इंटरेक्शन, कंटेंट एक्सपोजर और प्ले टाइम पर कंट्रोल देने का दावा करता है। शुरुआत में ये बहुत सही लगता है क्योंकि आप सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी के जरिए आप अपने बच्चे की प्राइवेसी और सेफ्टी दोनों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन असल में ये उतना सीधा नहीं है। पेरेंटल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अगर इस पर आंखें बंद करके ट्रस्ट किया जाए तो ये कभी कभी मिसलीडिंग हो सकता है। सबसे पहला फैक्टर डिवाइस का डिजाइन है। कई स्मार्ट टॉयज और एप्स में बिल्ड इन पेरेंटल कंट्रोल सेटिंग होती है, जैसे कंटेंट फिल्टरिंग, यूजर्स टाइम लिमिट्स और इंटरेक्शन लॉग्स। ये टूल्स पेरेंट्स को ओवरसाइट देते हैं, लेकिन इनकी एक्चुअल कैपेबिलिटी बहुत लिमिटेड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ खिलौने केवल स्पेसिफिक कीवर्ड्स या कंटेंट कैटेगरीज को फिल्टर करते हैं, लेकिन बिहेवियर इन्फ्लुएंस या एल्गोरिदम के हिसाब से मिलने वाली सजेशंस को ब्लॉक नहीं कर पाते। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा अभी भी पर्सनलाइज्ड एआई इंटरेक्शन के जरिए इन्फ्लुएंस हो सकता है, चाहे पेरेंटल कंट्रोल एक्टिव हो। दूसरा फैक्टर यूजर अवेयरनेस है। पेरेंटल कंट्रोल सेट करने के लिए पेरेंट्स को डिवाइस की पॉलिसीज, सेटिंग और लिमिट्स समझनी पड़ती है। जैसा कि मैंने पहले कहा, कई बार इंस्ट्रक्शंस कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में होते हैं और पेरेंट्स उन फीचर्स को पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। इसके कारण कंट्रोल थ्योरेटिकल तो होता है, लेकिन प्रैक्टिकल कम इफेक्टिव होता है। एक और चैलेंज ये है कि बच्चे जल्दी ही सीख जाते हैं कि कंट्रोल्स को बाईपास कैसे किया जाए। अगर कोई खिलौना इंटरनेट से कनेक्टेड है तो एडवांस्ड यूजर्स या टेक सेवी बच्चे सेटिंग में लूप होल्स ढूंढकर ज्यादा टाइम या अनरिस्ट्रिक्टेड कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तीसरी लिमिटेशन प्राइवेसी और डेटा शेयरिंग पॉलिसी से जुड़ी है। पेरेंटल कंट्रोल अक्सर सिर्फ विजिबल कंटेंट या यूजेस मैट्रिक्स पर काम करता है, लेकिन एआई टॉयज के बैकएंड एल्गोरिदम और क्लाउड सर्वर पर जो डेटा एक्सचेंज होता है उस पर इसका कोई डायरेक्ट असर नहीं होता। बच्चा चाहे सुपरवाइज्ड इंटरेक्शन कर रहा हो या पेरेंटल कंट्रोल एक्टिव हो, उसका बिहेवियरल डेटा, प्रेफरेंसेस और कन्वर्सेशन पैटर्न तब भी कंपनी सर्वर पर स्टोर और एनालाइज होते रहते हैं। इसे हम बैकएंड ट्रांसपेरेंसी गैप कह सकते हैं, जो पेरेंटल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को और लिमिट करता है। इमोशनल डायनेमिक्स भी असर डालते हैं। जब बच्चा पेरेंटल मॉनिटरिंग को महसूस करता है तो कभी कभी वो खिलौनों के साथ अपनी ट्रू प्रेफरेंसेस या थॉट्स शेयर नहीं करता। ये कंट्रोल्ड इंटरेक्शन बनाता है, लेकिन लर्निंग और इमोशनल एंगेजमेंट को भी इम्पैक्ट कर सकता है। साथ ही पेरेंट्स टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी सब संभाल लेती है। उनकी यही सोच उनको सही सुपरविजन और डिस्कशन से दूर ले जाती है। याद रखें कि पेरेंटल कंट्रोल एक सपोर्टिव टूल है, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। इसका काम थोड़ी मॉनिटरिंग और गाइडेंस तक सीमित होता है। पेरेंट्स को इसे असली दुनिया की सुपरविजन, खुलकर बातचीत करने और अवेयरनेस के साथ कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है। बच्चों की सेफ्टी और हेल्दी डिजिटल हैबिट्स बनाना सिर्फ सॉफ्टवेयर सेटिंग का जिम्मा नहीं है। पेरेंट्स को लगातार इन्वॉल्व होना पड़ता है और बाउंड्रीज सेट करनी पड़ती है। मतलब पेरेंटल कंट्रोल कितना काम करता है ये केवल फीचर की टेक्निकल कैपेबिलिटी पर डिपेंड नहीं करता, ये उसके प्रैक्टिकल यूज और पेरेंटल एंगेजमेंट पर भी डिपेंड करता है। जब बच्चे की सेफ्टी और प्राइवेसी की बात आती है तो केवल ब्रांड या प्राइस देखकर डिसीजन लेना ठीक नहीं है। सेफ एआई खिलौना चुनने के लिए कुछ बेहद इंपॉर्टेंट सिग्नल्स को पहचानना जरूरी है, जो पेरेंट्स को एक इन्फॉर्म्ड और सही चॉइस करने में हेल्प करते हैं। मतलब केवल
टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देखना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उस खिलौने के ओवरऑल डिज़ाइन, डेटा हैंडलिंग और यूज़र इंटरेक्शन प्रैक्टिकल्स को देखना भी ज़रूरी है। मैं आपको 5 ऐसे सिग्नल बताने जा रहा हूं, अपने बच्चे के लिए एआई खिलौना लेते टाइम उन पर नज़र रखेंगे तो आप सही खिलौना चूज कर पाएंगे। सबसे पहला सिग्नल है डेटा प्राइवेसी और स्टोरेज पॉलिसी। एक सेफ एआई खिलौने में ये सब चीजें हमेशा ट्रांसपेरेंट होती हैं कि बच्चे का डेटा कहाँ स्टोर किया जाता है और कौन इसे एक्सेस कर सकता है। ये फीचर खिलौनों में अंदर बताता है, क्योंकि कई सस्ते या अननोन ब्रांड्स ये इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं करते। पेरेंट्स को देखना चाहिए कि क्या कंपनी डेटा इंक्रिप्शन, सिक्योर क्लाउड स्टोरेज और लिमिटेड डेटा रिटेंशन जैसी प्रैक्टिसेस को अपनाती है। ये सिर्फ मार्केटिंग क्लेम नहीं होना चाहिए, बल्कि प्राइवेसी पॉलिसी और यूजर मैनुअल में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। दूसरा सिग्नल है पेरेंटल कंट्रोल और कस्टमाइजेशन ऑप्शंस। सेफ खिलौनों में ऐसे फीचर्स होते हैं जो पेरेंट्स को इंटरेक्शन फ्रीक्वेंसी, कंटेंट टाइप और वॉइस रिकॉर्डिंग जैसी सेटिंग्स मैनेज करने की सुविधा देते हैं। ये टूल अलाउ करते हैं कि बच्चा टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट करते हुए भी गाइडेड और निगरानी वाले माहौल में रहे। यहाँ केवल ऑन या ऑफ स्विच नहीं, बल्कि डिटेल्ड कंट्रोल पैनल होना चाहिए जिससे पेरेंट्स हर पहलू को सुपरवाइज कर सके। तीसरा इंडिकेटर है फिजिकल और डिजिटल सेफ्टी का कॉम्बिनेशन। एआई खिलौनों में अक्सर माइक्रोफोन्स, कैमरे और कनेक्टिविटी फीचर्स होते हैं। सेफ खिलौनों में इन कंपोनेंट्स को अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करने के लिए ठोस सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट्स और पैचेस रेगुलर रिलीज किए जाते हैं ताकि किसी भी पोटेंशियल हैकिंग को टाइमली एड्रेस किया जा सके। इसके अलावा खिलौने का फिजिकल डिजाइन भी चाइल्ड फ्रेंडली और नॉन टॉक्सिक मटेरियल का होना चाहिए ताकि एक्सीडेंट्स या चोटों का रिस्क कम हो। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर कंटेंट क्वालिटी और एज का है। एआई खिलौने जो एजुकेशनल या इंटरेक्टिव होते हैं वो बच्चे की एज के हिसाब से कंटेंट डिलीवर करने वाले होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि बच्चा केवल सेफ, पॉजिटिव और रचनात्मक बातचीत को एक्सपीरियंस करे। इसके लिए कंपनियां अक्सर प्री स्क्रीन्ड कंटेंट और अडेप्टिव एआई एल्गोरिदम का यूज करती हैं जो बच्चे की लर्निंग और प्ले पैटर्न्स के हिसाब से जवाब तैयार करते हैं। पेरेंट्स को ये वेरीफाई करना चाहिए कि कंटेंट असली दुनिया की सोशल और इमोशनल स्किल्स को इनकरेज करता है या नहीं। पांचवा सिग्नल यूजर रिव्यूज और ब्रांड रेपुटेशन है। सेफ एआई खिलौने अक्सर पेरेंट्स, एजुकेटर्स और चाइल्ड सेफ्टी एक्सपर्ट्स द्वारा टेस्ट और रेकमेंड किए जाते हैं। पॉजिटिव रिव्यूज और इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन बताते हैं कि खिलौने ने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पास किए हैं और वो भरोसेमंद यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। आंखें बंद करके ट्रस्ट करने की बजाय डिटेल्ड रिसर्च करना जरूरी है ताकि कोई छिपा हुआ रिस्क अनदेखा न रह जाए। आखिर आपके बच्चे की सेफ्टी का सवाल है। सेफ एआई खिलौना चूज करना केवल प्राइस टैग या फ्लैशी फीचर्स पर निर्भर नहीं करता। ये विस्तार से किए जाने वाला विश्लेषण है जो डेटा प्राइवेसी, पेरेंटल कंट्रोल, फिजिकल और डिजिटल सेफ्टी, कंटेंट क्वालिटी और ब्रांड क्रेडिबिलिटी को शामिल करता है। पेरेंट्स का इन्फॉर्म्ड चॉइस करना न सिर्फ बच्चे की इमीडिएट सेफ्टी को इंश्योर करता है, बल्कि उसके इमोशनल डेवलपमेंट और हेल्दी डिजिटल हैबिट्स के लिए भी फाउंडेशन तैयार करता है। हमें समझना होगा कि एआई अगर हमारे काम आसान करता है तो ये उतना ही हमारे लिए मुसीबत भी बन सकता है। जब बात बच्चों की हो तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है। इसलिए बच्चों को एआई का खिलौना इंट्रोड्यूस कराने से पहले उसके फ़ायदे नुकसान ज़रूर सोच लें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलता हूँ जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। Detective Guru